action. Third law of motion says that every action has equal and opposite reaction force, है ना? तो basically third law of motion क्या बोलता है that every action has equal and opposite reaction force. Every action has equal and opposite reaction force. ठीक है ना बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बच्चों ये देखो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स जो है ना, वो कुछ में ऐसे ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसे है
अरे यार, इतना अच्छा सा बनाया था, एंड मूवमेंट में वो हट गया। है ना? अच्छा बच्चों, ये देखो बच्चों, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ये बॉडी वेलोसिटी है, ये बॉडी जब हिट किया स्पीयर, है ना, ये मान लो ये एक बॉल है, और ये क्या है, वॉल। तो ना जब बॉल का वॉल के साथ कोलिजन हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि बॉल जो है, मतलब वो वॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, है ना, और वॉल जो है वो भी बॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल, है ना। और इस तरफ जो है, दिस इज फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल, ठीक है। तो देखो बच्चों, फोर्स ऑन वॉल, है ना, ड्यू टू बॉल, है ना, वॉल, है ना, वॉल के ऊपर जो फोर्स आ रहा है बॉल की वजह से, ठीक है ना। तो अगर इफ दिस इज फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल, और नेक्स्ट ये क्या है, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू वॉल, ठीक है ना। तो आई कैन से दैट फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल is equal to negative of minus of force on ball ड्यू टू वॉल, वॉल के ऊपर बॉल के वजह से जो फोर्स है ना, दैट इज इक्वल अपोजिट टू बॉल के ऊपर वॉल के वजह से जो फोर्स है, मतलब बॉल वॉल के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, बॉल भी बॉल के ऊपर उतना ही अपोजिट अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, ठीक है ना बच्चों। फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल is negative of force on ball due to ball, that is negative of force on ball due to ball, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज, है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना बच्चों। ओके, ओके, अच्छा, वाई Sir, नेगेटिव, नेगेटिव इसके वजह से है, हाँ बोलो बेटा। no, sir. नेगेटिव इसके वजह से है, उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है ना, मतलब, है ना, बॉल का जो फोर्स है वॉल के ऊपर, वो तो वॉल का जो फोर्स है बॉल के ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है, इसके वजह से तो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है, ठीक है ना। Yes, sir. इज इट क्लियर सबको, सब लोग क्लियर हो गए?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good. Okay. Next is principle of conservation of linear momentum. Principle of conservation of linear momentum. ठीक है ना? Principle of conservation of linear momentum. ठीक है? Okay. Next, we'll study about principle of so let's say this is principle of conservation of linear momentum. ठीक है ना? So what is principle of conservation of linear momentum? ठीक है ना बच्चों? पहले तो ये डायग्राम्स बना लेते हैं बच्चों, धीरे धीरे करके. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुमको एक्सप्लेन लेकिन कर दूंगा. ठीक है ना? ओके. इसका वेलोसिटी u1, इसका वेलोसिटी है u2.
ठीक है ना, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो दिस इज द सिनेरियो बिफोर कोलिजन। ये सिनेरियो है बिफोर कोलिजन ना। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज कोलिजन हो रहा है। नेक्स्ट इज कोलिजन हो रहा है। ठीक है ना। माय वॉइस इज लो। No, sir. No, sir. अभी अभी आवाज सही है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके। ठीक है ना। ठीक है ना आप बच्चों। तो कोलिजन हो गया हमारे दोनों के बीच। अब कोलिजन के टाइम में, है ना, कोलिजन के टाइम में एक फोर्स आ रहा है 2 के ऊपर, force on 2 because of 1. At the same time, there is another force on 1 because of 2. ठीक है ना। This is what happens during collision. During collision ये, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। फिर आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। है ना। तो इसका जो वेलोसिटी है v1 और इसका जो वेलोसिटी है v2 है। फाइनल वेलोसिटी, है ना। ओके, so this is what happens after collision. ठीक है ना। तो मैंने तुम लोगों के लिए दो सिनेरियो बना दिया, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। अच्छा,
मास m1 जो है m2 को फॉलो कर रहा है ना। मास m1 जो है m2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इनिशियली मास m1 का स्पीड u1 है और m2 का स्पीड u2 है। u1 m1 का जो स्पीड है m2 के स्पीड से थोड़ा ज्यादा है ना। कंपैरेटिवली द स्पीड ऑफ u1 इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ u2, है ना। u1 जो स्पीड है वो u2 स्पीड से ज्यादा है, इट इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन, है ना, u2, ठीक है ना। फिर कोलिजन के टाइम में फॉर स्मॉल टाइम दे विल बी इन कांटेक्ट और आफ्टर कोलिजन दे विल अगेन सेपरेट, ठीक है। आफ्टर कोलिजन फिर ना दे बिकम सेपरेट, ठीक है, एंड विद दे विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज कंपेयर्ड टू द इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विल चेंज, है ना। तो ये जो मतलब है ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum states that principle of conservation of linear momentum states that the, है ना, momentum of a system remains constant until and unless an external force is applied on it. जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाता है तब तक तो ना सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पहला ये उसका स्टेटमेंट है ना। सो व्हाट वी कैन डू दिस डू हियर इज इन दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में है ना, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन एज शोन। तो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं ना, ये सिचुएशन को कंसीडर करते हैं ना। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना, ठीक है। वेयर, ठीक है ना, u1, ठीक है ना। तो वहां पे और क्या क्या है मैं तुमको I'll give you the statement of I'll give you the rest of the statement, है ना। where, so basically let us consider the, है ना, situation as shown। तो ये सिचुएशन को पहले कंसिडर करते हैं, है ना। where if u1 is initial velocity, है ना, where u1 is initial velocity of m1, है ना, of m1, u2 is final velocity, sorry, initial velocity of m2, है ना, v1 final velocity of m1, what is v2, my voice is low, No, मेरा sir. आवाज कम, हाँ। No, sir. No, sir. No, sir. अरे कभी कभी हो जाता है बेटा, कभी कभी हो जाता है ना,
V2 is final velocity of M2. ठीक है ना बच्चों? V2 is final velocity of M2. V2 is final velocity of M2, है ना? F12 क्या है? Force on M1 due to force on M1 due to M2. F21 क्या है? Force on M2 due to M1. ठीक है ना? At the same time, ये दोनों जो है ना ड्यूरिंग कोलिजन, ये जो दोनों के बीच में फोर्स आ रहा है कोलिजन फोर्स, वो कोलिजन के टाइम आता है ना? व्हेन देयर इज कांटेक्ट, कोलिजन के टाइम में ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स है उनका, ठीक है ना? नेक्स्ट इज F1 to F21, ठीक है ना? नेक्स्ट तो और एक चीज है, दैट इज डेल्टा टी. डेल्टा टी इज, है ना? डेल्टा टी इज duration of collision. Delta T is duration of collision. Delta T is duration of collision. ठीक है ना बच्चों? Delta T क्या है? Duration of collision है ना? And also assume that there is no friction on the horizontal surface. Also assume that there is no friction on the horizontal surface. ठीक है ना? तो ये भी assume कर लो कि horizontal surface के ऊपर कोई friction नहीं है. ठीक है ना बच्चों? इतना हो गया? हो गया तो बताना. हो गया तो बताना. Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. ठीक है ना? अच्छा देखो, I can say that since F12 is equal to minus of F21, है ना? Then by Newton's third law of motion, F12 force on 1 because of 2 is negative of force on 2 due to 1 by Newton's third law of motion, है ना? By Newton's third law of motion, ठीक है ना? So force on 1 because of 2 is equal to negative of force on 2 due to 1 by third law of motion, by Newton's third law of motion. ठीक है ना बच्चों?
बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। Since F12 is equal to minus of F21 by Newton's third law of motion, F minus of F21 by Newton's third law of motion, ठीक है ना, implies F12 vector sum plus F21 is equal to 0, है ना। जो वेक्टर सम है इसका ये 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Force on Yes, 1 sir. because of 2 plus force on 2 due to 1 equal to 0, है ना। It means that the net internal force on a system, it means that the net internal force on a system is 0. It means that the net internal force on a system is 0. Since there is no friction here, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है ऊपर से, since there is no friction here, ऊपर से तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं है यहाँ पे, है ना। Hence the net force, net external force, है ना, on the system, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, बॉल 1 प्लस बॉल 2, दोनों बॉल को कंबाइन करके मैं एक सिस्टम मान रहा हूं, ठीक है ना। तो सिस्टम यहाँ पे क्या है, बॉल 1 प्लस बॉल 2 इज अ सिस्टम। Hence the net external force on the system, hence the net external force on a system is equal to 0. Hence the net external force on the system, है ना, is equal to 0. So the net force on the system is equal to 0. So the net force on the system, है ना, is equal to 0. ठीक है ना, Yes, sir. यहाँ तक Yes, समझ में sir. आ गया, क्योंकि अभी सिस्टम में इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो टोटल फोर्स जो है सिस्टम के ऊपर 0, एफ नेट इक्वल टू 0, है ना, एफ नेट इक्वल टू 0. नाउ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, so from Newton's second law I can say that from Newton's second law I can say that force on 1 because of 2 is equal to rate of change of momentum of momentum of mass m1. कोई भी सिस्टम के ऊपर जो जितना नेट फोर्स आता है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स आता है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. F12 क्या है, दैट इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2. व्हाट इज F12?
दैट इज फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, है ना, वन के ऊपर फोर्स टू के वजह से, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m1। तो वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m1 ही तो होगा ना। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, है ना? अनीशा, Yes, sir. आयुष, दीपिका, इकरा, Yes, उदन बेटा, इशिका, जैस्मिन, है ना, खुशी, नंदिता, निकिता, पल्लवी, Yes, प्रीति, sir. राजेश्री, साक्षी, शतक्षी, शदाब, शेखर, शिप्रा, शिवानी, स्नेहा, Yes, sir. ठीक है ना, Yes, सौरभ, sir. Yes, शिवांगी, sir. स्वयं, श्वेता, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? ओके, सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F12 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m1, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m1 क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। So F12 is equal to change in momentum of mass m1. m1 v1 vector minus m1 u1 vector by कितने टाइम के लिए कोलिजन हो रहा था, डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, है कि नहीं बच्चों? रेट Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. सिमिलरली है ना, F21 force on 2 because of 1, that is equal to rate of change of momentum of, this is equal to rate of change of momentum of mass, this is rate of change of momentum of mass m2 v2 minus m2 u2 by delta t, है ना? Implies now F12 plus F21 is equal to 0, तो 0 है ना, implies m1 v1 minus m1 u1 by delta t plus m2 v2 minus m2 u2 by delta t equal to 0, है ना? That implies m1 v1 minus m1 u1 plus m2 v2 minus m2 u2 equal to 0. That implies इसका ये मतलब है, that implies m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2, hence, है ना, फाइनल मोमेंटम ये क्या है, दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम is equal to initial momentum of system, hence final momentum of system, है ना, equal to initial momentum of system is equal to initial momentum of a system when, है ना, net force, when no net force acts on the system। बच्चों क्लियर है? Hence proof, तो ये प्रूव हो गया।
Initial momentum equal to final momentum when there is no external force on the system. बच्चों ये क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक है ना? ओके, ये क्लियर है? So this is na principle of conservation of linear momentum. This is principle of conservation of linear momentum. ठीक है ना? So now let us try and solve some problem. अभी कुछ प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना बच्चों? ओके, तो अब क्या है, कुछ ऐसा है ठीक है ना? एक पार्टिकल है, ऐसे जा रहे सीधा, नॉर्मली हिट किया वॉल को और वापस आ रहा है उतनी स्पीड में, है ना? उतनी स्पीड में, तो व्हाट इज द, ओके, इस केस में कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. Calculate the change in ball. Take its mass to be m. Ball after collision with the wall. Ball after collision with the wall. After collision with the wall. है ना? Take its mass to be m. उसके मास को m कंसीडर करो. समझ में आया बच्चों? क्लियर है? देखो, इफ मान लो उसका मास m है,
देखो जो ना, if initial momentum, if the initial momentum is pi equal to mv, then the final momentum is pf equal to minus mv. ठीक है ना? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू माइनस mv माइनस mv. ठीक है ना? माइनस mv माइनस mv, ठीक है ना? डेल्टा p that is equal to final momentum minus initial momentum that is equal to minus 2mv. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ओके. A body of mass 1 kilogram, body of mass 1 kilogram falls from a height of, from a height h equal to 20 meter from the ground level. From the ground level, ठीक है ना? What is the magnitude of? Total change in momentum of the body before it strikes the ground. What is the corresponding average force exerted by it?
अच्छा, वो बाद में निकालना है, पहले ये भी निकाल लो। बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड डियर स्टूडेंट्स। Ball is being dropped from a height of 20 meters. The ball was being dropped from a height of 20 meters. ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, यहाँ पे u कितना होना चाहिए? 0। तो v कितना होगा? 2gh अंडर रूट, दैट इज इक्वल 20 meters per second. Change in momentum, that is equal to final momentum minus initial momentum. Final momentum is equal to mv minus initial momentum is mu. Final momentum is 1 into 20 minus 1 into 0. ठीक है ना, implies change in momentum is equal to 20 kilogram meter per second or 20 Newton second. ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? बच्चों, is that clear? तो change Yes, in sir. momentum Yes, sir. है ना of the body before it strikes the ground. So yes, very good, खुशी बेटा. So change in momentum of the body before it strikes the ground is delta P is equal to 20 Newton second. क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके देन, चलो बच्चों, बाय बाय। आज का क्लास खत्म है बेटा। यहाँ पे थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, सर्दी लग गया मुझे। Sir. ठीक है ना, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ठीक है बच्चों? Sir. हाँ बोलो। पेज नंबर 1 स्लाइड दिखाइए ना थोड़ा। बेटा सुनाई नहीं दिया। पेज नंबर 1 स्लाइड थोड़ा दिखाइए ना। प्रीवियस स्लाइड, यस सर। ये नो सर। इससे पहले वाला, ये नो सर। इससे पहले वाला, ये सब 1 दिखाइए 1। हाँ यस सर। यही वाला ना। हाँ सर, ये बीच में जो आ रहा है उसको हटाइए ना थोड़ा। ये पहला वाला है, यस सर। फिर ये दूसरा वाला है। सर पहला दूसरा दिखाइए, वाला जो पहला। है वो नीचे गया था, ऊपर से शुरू हुआ था ऐसे। सर पहला दिखाइए। पहला वाला ही दिखा दे। यस सर। ये सेकंड स्लाइड है बेटा। अच्छा, पहला वाला दिखा दे, ये पहला वाला है। ठीक है ना? हाँ सर, हो गया। हो गया, ओके। सर
Bye students. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Bye. sir.